रश्मि रथी के छठे सर्ग में दिनकर जी कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अधिकार के लिए युद्ध किया और कौरव लोग अपने जिद के लिए कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन इस युद्ध में लाखों लोगों के जन धन की हानि हुई और बहुत ही भयावह वह युद्ध रहा। तो इस आज भी कहते हैं दिनकर जी की आज भी वही स्थिति है। कुछ लोग अपने जिद के कारण युद्ध करवाते हैं और लाखों लोगों की कुर्बानी, हजारों लोग को युद्ध में शामिल करते हैं। तो उन्हीं संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं, धीमी कितनी गति है विकास, धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वही खड़े हैं हम, जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वही खड़े हैं हम। है वृथा गर्व गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम, है वृथा गर्व गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। दिनकर जी कहना चाहते हैं कि वह तो महाभारत काल की कथा थी और ऐसा माना जाता है कि जब हम लोग असभ्य थे, जंगलों में थे, तो भी इसी तरह के खूंखार थे और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते थे और आसानी से एक दूसरे की जान ले लेते थे, आपस में लड़ लेते थे, जैसे पशु लोग करता है। किंतु आज हम सभ्य हो गए, किंतु हमारा व्यवहार अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए पशुओं की तरह, पशु प्रवृत्ति की तरह एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। इसी संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं विकास की गति धीमी है, किंतु व्यक्तियों के स्वार्थ जो है वह अत्यधिक बढ़ते जा रहा है और एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यह सभ्यता दिखाई तो दे रही है कि हम लोग सभ्य हो गए हैं, लेकिन वास्तव में हमें पशुता और बहुत बढ़ गई है। गुफा वासियों से भी ज्यादा भयानक हम लोग जानवर हो गए हैं, पशु हो गए हैं। इसी संदर्भ में कहते हैं कि जैसे आदि मानव जंगलों में थे, गुफाओं में रहते थे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। जैसे पशु बड़े से खाने के लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाता है, एक दूसरे पर आक्रमण कर देता है, उसी तरह आज भी हम है। लेकिन उन गुफावासियों ने तो अपने नखों से या पत्थरों से एक दूसरे पर वार किया, किंतु आज तो बड़े बड़े बम बोले और परमाणु बम आदि से हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को एक साथ खत्म करते हैं। उन गुफा वासियों से भी अधिक आज हम असभ्य हैं, देखने में बात सभ्य लगते हैं, किंतु वास्तविकता है कि उन आदि मानव से भी ज्यादा हम लोग। इसी संदर्भ में अनपढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से। गुफावासी जो आदि मानव थे वह तो जंगलों में रहते थे और पत्थरों से लड़ते थे, किटकिटा कर नखों से, दांतों से। इसी संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं लड़ो लड़ो नखों से, दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुक्ष पूरी वज्रीकृत हाथों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुक्ष पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चट विमान पर गर्म मुठियों से गोलों की वृष्टि करो। विमान पर या चट विमान पर नर्म मुठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। तो यह कि गोलों से विमान पर, हवाई जहाज के माध्यम से गोला बरसा कर लोगों की हत्या करे, जो भी आ जाए उसकी, तो वह हम लोग में अत्यधिक आदि मानव से भी ज्यादा अधिक पशुता आ गई है और निष्ठा आ गई है। ये तो साधन के भेद किंतु भावों के तत्व नया क्या है, ये तो साधन के भेद किंतु भावों के तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। कहते हैं कि आज वैशुद्ध कुटुंब का हम आपस में प्रेम करते हैं, तो कहते हैं कि इसी संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। यही दया हम लोग में बढ़ा। आज सभ्यता हुई किंतु निष्ठुरता और बढ़ गई है, दया भाव कहाँ बढ़ा है। इसी संदर्भ में कहते हैं झर गई पूछ रोमांत झरे। आदि मानव के जब हम लोग पशु थे, आरंभ में मानव का विकास पशु से हुआ। कहते हैं कि जब हम लोग जंगली थे, पशु थे, झर गई पूछ रोमांत झरे, तो हमारी पूछ खत्म आज हो गई है, रोए भी खत्म हो गए हैं, रोम भी जो बड़े बड़े रोम थे वे भी रोए खत्म हो गए हैं। पशुता की झरना बाकी है, तो पशुता का जो स्वभाव है वह झरना बाकी है, वह पशुता
का स्वभाव हम में नहीं झर पाया। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। तो दिनकर जी हम आज भी हम में पशुता बाकी है। इस संदर्भ में कहते हैं, ये तो साधन के भेद किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई कुछ रोमांत झरे, झर गई कुछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। मन अभी संवरना बाकी है। यानी हम शारीरिक रूप से तो सभ्य हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम अभी भी सभ्य नहीं हुए हैं। थोड़े थोड़े स्वार्थों के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते।